मूवी की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड जैनी से होती है, जहां वो अपने सन के फेयरवेल पे आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन उसकी मॉम को छोड़ के चला गया है। और हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैनी का सन डूडू अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड प्लीज़ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने अब तो आ जाओ ना, आप इतने बिजी क्यों रहते हो। उसके डैड मिस्टर शैन एक डॉक्टर होते हैं, तो वो उसे कहता है कि मैं बिज़ी हूँ। ये सुनने के बाद तो वो डूडू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उदास हो जाता है। तो शैन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए केक भिजवाऊंगा तुम्हारी पसंद का। ये सुनने के बाद डूडू कहता है कि डैड आप हमेशा मेरी बर्थडे वाले दिन नहीं आते हो और आप मेरे से प्रॉमिस भी करते हो, मुझे कोई भी केक नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद शैन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की जान बचाना है, और अभी मेरे पास कितनी ज़्यादा पेशेंट की जान बचाना है, उन्हें ट्रीटमेंट करना है, तो मैं नहीं आ सकता। तो डूडू भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन जैनी को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि शैन हमेशा से डूडू को ये बात कह के उसकी बर्थडे पे नहीं आता है। आखिरकार वो एक डॉक्टर है, उसके साथ वो एक फादर भी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है शैन को जो वहाँ एलिन के साथ होता है उसकी डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब अपने बेटे से ज़्यादा डॉग की बर्थडे सेलिब्रेट करने की इस बंदे को बहुत फिक्र हो रही थी। तो वहाँ पे एलिन उससे कहती है क्या सिस्टर इस बात का बुरा नहीं मानेगी क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा मेरे डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। अगर ये बात सिस्टर को पता चली ना, वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगी क्योंकि तुम कभी भी अपने बेटे के बर्थडे में नहीं गए हो। और एलिन उसे ये भी कहती है कि मैं अपने डॉग को अपने सन की तरह ट्रीट करती हूँ क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके। और मिस्टर शैन हमेशा आप मेरी मदद करने आ जाते हो, अगर सिस्टर को इस बारे में पता चला तो वो अपसेट नहीं होंगी। तो मिस्टर शैन कहता है कि तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो, जैनी को ये कभी भी बात पता नहीं चलेगी और ना ही मैं उसे मालूम होने दूंगा। और वैसे भी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जैनी और उसके सन को, जहाँ जैनी कह रही होती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए केक भिजवा दिया है, जिसे देख के उसका सन बहुत खुश होता है और कहता है कि मम्मी जल्दी से केक ओपन करो, मुझे देखना है कि डैड ने मेरे लिए कौन सा केक भिजवाया है। जैसे ही जैनी उस केक को ओपन करती तो वो स्ट्रॉबेरी केक देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि डूडू उसके सन को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है और उसका सन कह रहा होता है कि डैड को इस बारे में नहीं पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और डॉक्टर ने भी मना करा है। ये सुनने के बाद जैनी भी सोचने लग जाती है कि आखिरकार शैन खुद एक डॉक्टर है और उसे इसके बारे में क्यों नहीं पता कि उसके बेटे को इससे कितनी बड़ी एलर्जी है, उससे इसकी जान को खतरा हो सकता है। और वो डूडू को कहती है कि तुम ये केक नहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक ले आऊँगी। ये सुनने के बाद उसका बेटा कहता है कि नहीं, डैड ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ भिजवाया है और मैं ये खाकर रहूँगा, वो मेरे डैड है आखिरकार। और वह कह के खाने लग जाता है केक को, जिसे देखकर जैनी उसे मना करती है, लेकिन तब तक के लिए वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है बहुत तकलीफ हालत में। तो जैनी वहाँ पे ये सब कुछ देख के हैरान हो जाती है और वो बाद में शैन को कॉल करती है, लेकिन शैन तो उसको ही अपने घर ले आता है। जैसे शैन वहाँ पे आता है तो जैनी उसे बताने जा रही होती है कि डूडू की तबीयत ख़राब हो गई है तुम्हारे स्ट्रॉबेरी केक बेचने की वजह से। तो वहाँ पर वो देखती है कि एलिन आ चुकी है अपने डॉग के साथ। तो ये सब देखने के बाद जैनी उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, यहाँ से चले जाओ। तो शैन वहाँ पे कहता है कि नहीं, एलिन अब कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी क्योंकि एलिन का नया घर रेनोवेट हो रहा है, तो एलिन यहीं पे ही रहेगी। एलिन भी कहती है कि हाँ सिस्टर, मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई हूँ। तो जैनी कहती है कि नहीं, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं इसे यहाँ पे नहीं रखने दूंगी, और इसका मतलब कि तुम एलिन के साथ ही थे जो तुमने डूडू से झूठ बोला। ये सुनने के बाद एलिन कहती है कि आई थिंक ब्रदर मेरी वैसे परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ। तो शैन कहता है कि नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, ये समझ जाएगी और जैनी इतनी भी बुरी नहीं है। और जैनी की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है कि मैंने क्या कहा ना, एलिन इस घर में ही रहेगी। ये सुनने के बाद जैनी उसे कहती है क्या तुम एलिन के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हें पता है कि तुमने क्या करा है, डूडू की तबीयत इतनी ख़राब है, जाके उसे देखो। लेकिन शैन उसे कहता है कि जब मैंने एलिन का यहाँ पे घर पे लाया तो तुम डूडू का जिक्र कहाँ से ला रही हो, मुझे पता है कि तुम एलिन को घर से निकालना चाह रही हो, इसलिए तुमने सब कुछ बोल रही हो ना। जैनी कहती है कि आखिरकार मैं अपने सन के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूँगी, जहाँ उसका सन वाकई में बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है उसकी। और वो वहाँ पे अपनी डैड को ही बुलाने लग जाता है कि प्लीज़ डैड आके मुझे बचा लो। लेकिन जैनी भी उसे कहती है कि जाके अपने सन को पहले एक बार देख तो लो, लेकिन शहन उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि मैं नहीं जा रहा। तो एलिन कहती है कि मैं यहाँ से चले जाती हूँ, मेरी वजह से आप लोग की लड़ाई हो रही है और मैं जानती हूँ कि सब मेरी ही गलती है। लेकिन शहन उसे रोकता है तो एलिन पीछे से वियर्ड स्माइल करती है
और शैन उसे कहता है जेनी को कि एलिन यहाँ से नहीं जाएगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, तुम एलिन से इतना जलती हो, मुझे पता नहीं था। एलिन भी उसके पास आके कहती है कि देखो मैंने क्या कर दिया है, और वो उसे आंखों में दिखाकर वहाँ से चले जाती है जहाँ उसकी बेटी की तबीयत ख़राब होती और वो उसे हॉस्पिटल लाती है। डॉक्टर वहाँ पे कहती है कि मिस्टर शैन का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो जेनी कहती है कि मेरे सन को बचा लो, मैं तुमसे बैक करती हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि जल्द से जल्द मिस्टर शैन को यहाँ पे बुलाओ क्योंकि इस बच्चे की जान बहुत खतरे में है और हमें आधे घंटे से पहले मिस्टर शैन को यहाँ पे बुलाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर शैन इसे ही बचा सकते हैं। ये सुनने के बाद तो जेनी फ़ौरन से कॉल करती है अपने हस्बैंड शैन को, लेकिन वो तो भाई बिजी होता है और वो उसका कॉल पिकअप नहीं करता। तो जेनी रोकने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे से बाद में लड़ना, लेकिन अभी हमारे बेटे की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलिन वहाँ पे उसका बार बार कॉल काट रही होती है ताकि वो उन दोनों के बीच में लड़ाई खड़ी करवा सके। और जैसे मिस्टर शैन आता है तो एलिन वहाँ पे कहती है कि मुझे तो कभी भी यकीन नहीं हुआ ब्रदर शैन कि आप मेरी इतनी मदद करते हो, और जेनी आपको ऐसी वाइफ कहाँ से मिली जो आप पे इतना सा भी भरोसा नहीं करती है। और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और मिस्टर शैन कहता है कि मैं जानता हूँ जेनी बहुत ज़्यादा ही जेलिस पर्सन है, लेकिन मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उसे अपनी वाइफ मानता हूँ और वो सिर्फ मेरा घर का ख्याल रखने वाली है। बाद में जब उसे बहुत सारी कॉलें आती हैं तो वो कहता है कि देखो जेनी को जैसे ही पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसने मुझे इतनी सारी कॉलें करी हैं, जहाँ डॉक्टर कहती है कि जल्दी बुलाओ डॉक्टर शैन को, इसकी जान को बहुत खतरा है, इसको कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही जेनी कॉल करती है वापस से तो शैन कॉल उठाता है तो जेनी पूछती है कि तुम कहाँ हो और इतनी देर से मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ, डूडू की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करना है। ये सब बातें एलिन भी सुनने लग जाती है, लेकिन शैन कहता है कि पहले तुमने कहा डूडू बीमार है और घर पर है, अब तुम कह रही हो कि वो हॉस्पिटल पे है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद जेनी कहती है कि मेरी बातों में तुम नहीं आओ, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे आके देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, डूडू को वाकई में तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनने के बाद शैन उसकी बातों पर यकीन करता है और बोलता है क्या तुम सच कह रही हो, ठीक है मैं भी आता हूँ। और जैसे ही शैन जाता तो एलिन उसे रोकती है और बोलती है कि तुम्हें पागल बना रही है, तुम उसकी बातों में नहीं आओ, मैंने भी सुना है अपनी मेट से कि ये दोनों गार्डन में हैं और खेल रहे हैं, तुम इनकी बातों पे बिलीव नहीं करो। ये बातें जेनी भी सुनने लग जाती है और उसे भी यकीन नहीं आता कि वो एलिन की बातों में आ रहा है। तो शैन कहता है कि तुम अपने बकवास बंद करो, एलिन सच कह रही है, क्या तुम डूडू के साथ किंडर गार्डन में हो। तो वहाँ पे जो घर में काम करने वाली होती है वो भी कहती है कि हाँ एलिन मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो किंडर गार्डन में है। ये सुनने के बाद शैन कहता है कि मैं तुम्हें क्या फारिग दिखता हूँ जो तुम हमेशा मेरे साथ इतनी बड़ा मजाक करती हो। और एलिन वहाँ पे अपनी मेड को पैसे देती है क्योंकि ये सब कुछ उसने झूठ बोलने के लिए कहा था अपनी मेड से। और शैन वहाँ पे कॉल कट कर देता है उसे खरी खोटी सुना कर, और डॉक्टर वहाँ पे बताती है कि पेशेंट की जान जा चुकी है क्योंकि उसने सांस लेना बंद कर दी। ये सुनने के बाद जेनी के पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो अपने सन को बचा नहीं पाती है और वो अपने सन से माफ़ी मांगती है कि उसने उसे नहीं बचाया है। जैसे ही वो घर आती तो वो शैन और एलिन को साथ बैठा हुआ देखती और वो कहती कि तुम इसी के साथ ही मसरूफ़ होना, इसलिए तुम्हारे पास अपने बेटे को देने के लिए टाइम नहीं है, तुम एक फादर कहने के भी लायक नहीं हो डूडू के। ये सुनने के बाद तो शैन उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा सही बात को गलत वे में लेके चले जाती हो। ये सुनने के बाद जेनी कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मैंने आज अपने सन को खो दिया है, तुम डैड कहने के भी लायक नहीं हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हूँ। और वो उसे कहने लग जाती कि तुम मेरे बेटे के मटरल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद शैन उसे चुप कराता है और बोलता है कि बस कर दो, इतना नाटक इतना ड्रामा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में हो। और जैसे ही वो उसे गिराता तो एलिन आके उसे उठाती है और बोलती कि सिस्टर प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। और वो कान में आके कुछ और ही कहती कि देखा तुम्हें क्या लग रहा है कि शैन ने वो केक भिजवाया था, लेकिन मैंने तो वही केक भिजवाया था स्ट्रॉबेरी वाला, और देखो मैंने तो तुम्हारे डूडू को भी इस दुनिया से भेज दिया है, तो बेटर यही होगा कि तुम शैन से दूर ही रहो। ये सुनने के बाद तो जेनी को बहुत गुस्सा आता है और वह किसी एक चाटा लगा डालती है। तो एलिन वहाँ पे कहती है कि मैं तो सिस्टर को समझा रही थी कि वो बिला वजह
कोई लड़ाई ना करे, लेकिन उसने तो उसे ही थप्पड़ मार दिया है। जेनी उसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है कि तुम मेरे बेटे के कातिल हो, तो शैन उसे रोकता है और बोलता है कि बस कर दो, तुम अब एलिन को भी अपनी गलतियों का सब कुछ उसको ही वेक कर रही हो। और वहाँ पे वो कॉल करता है शैन, जिसे सुनने के बाद तो जेनी कहती है कि तुम हाँ बस कॉल पे ही मसरूफ़ रहो, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाद में जब जेनी अपने बेटे से आखिरी बार मिलने आती तो डॉक्टर कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे तो यकीन नहीं है कि डॉक्टर, जहाँ वो जेनी को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि आप एक मॉम हो, लेकिन अब आपको आगे क्या करना है वो आपको खुद ही सोचना चाहिए। तो जेनी कहती है कि हाँ, अब मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ और अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जो अपने बेटे के लिए तो छोड़ो मेरे लिए भी टाइम नहीं निकाल सकता, और उसकी वजह से मैंने आज अपने बच्चे को खोया है। और मुझे माफ़ करना डूडू के मॉमी तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन वो तुम्हारा रिवेंज ज़रूर लेंगी। और जैसी दूसरे सीन में हमें मिस्टर शैन को दिखाया जाता है, जो एक प्रोफेसर भी होते हैं, जहाँ वो इंटर्न लोगों को अच्छी तरह ट्रीटमेंट करने के बारे में सिखा रहे होते हैं, जहाँ पे सारे इंटर्न स्टूडेंट उनकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि मिस्टर शैन एक अच्छे डॉक्टर के साथ भी एक अच्छे प्रोफेसर हैं। तो मिस्टर शैन भी वहाँ पे बड़े चाव से कहने लग जाते हैं कि हाँ, मेरा सन भी इस बात पे प्राउड करता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और मुझे इस बात पे बहुत प्राउड होता है कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, और आज मैं आप लोगों के सामने ट्रीटमेंट करना आपको सिखाऊंगा ताकि आप भी मेरी तरह अच्छे डॉक्टर बन सके। और वहाँ पे वो एक बॉडी को लाता है और बोलता है कि आज मैं आपको ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगा। जैसे ही वहाँ पे जेन जा रही होती है तो वो सब कुछ देख के एकदम से रुक जाती है और वो कुछ सोचने लग जाती है, और वो वहाँ पे ये सब कुछ करने को बंद कहती है। और वो वहाँ पे आके खड़ी होती है तो मिस्टर शैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे भी तमाशा क्रिएट करवाने आ गई हो ना, देखो ये मेरे काम की जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे घर पे बात कर लूँगा। तो ये सुनने के बाद तो जेनी उसे कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये हमारे सन की बॉडी है। तो वहाँ पे एरिन बीच में वापस से टपक पड़ती है और कहती है कि सिस्टर तुम मजाक नहीं करो, ये ऐसे कैसे डूडू की बॉडी हो सकती है, डूडू तो घर पे है ना, और तुम ये तमाशा नहीं करो, यहाँ पे कितने इंटर्न लोग आए हुए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, ना ही तमाशा, तो आप यहाँ से चले जाओ तो बेटर यही होगा। तो शैन भी उसे कहता है कि एरिन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम घर चले जाओ, हम फैमिली प्रॉब्लम घर में जाके सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन सबके सामने तमाशा नहीं बनाओ। ये सुनने के बाद वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनी वहाँ पे बैक करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं करो, तुम इस बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो शैन वहाँ पे उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनी वहाँ पे कहती है कि हमारा बायोलॉजिकल सन है और तुम फादर होने के नाते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद वहाँ पे सब इंटर्न स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि वाकई में मिस्टर शैन अपने सन का ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्या उनका सन वाकई इस दुनिया से जा चुका है। ये सुनने के बाद तो शैन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो पटकते हुए कहता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना कि लोगों के सामने तुम मुझे गलत प्रूफ करवाओ, तो ठीक है तुमने करवा दिया ना, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो वहाँ पे बॉडी गार्ड्स को बुलाता है और उसे बेचने के लिए कहता है। तो जेनी वहाँ पे उसको कहती है, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम खुद ही देख लो कि वो हमारे बेटे की ही बॉडी है। ये सुनने के बाद मिस्टर शैन कहता है कि ठीक है, अगर ये हमारी बेटी की बॉडी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो इन पेपर पे देख लो। जो वो पेपर देख चुका होता है जहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि वो किसी ओल्ड मैन की बॉडी है और उसने उसकी फैमिली से परमिशन ले ली है। और उसे कहता है कि इसको अच्छी तरह देख लो ब्लाइंड लेडी। ये सुनने के बाद तो एलिन उसे कहती है कि ब्रदर प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, इस लेडी की वजह से आप अपनी तबीयत तो ख़राब ना करें एटलीस्ट। तो शैन भी वहाँ पे कहता है कि औरत पागल हो चुकी है और वो उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन जेनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करती है। तो डॉक्टर आके बताती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन आपके सन की बॉडी बिल्कुल सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आप परेशान नहीं हो। और मिस्टर शैन बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो किसी ओल्ड मैन की बॉडी है। ये सुनने के बाद तो जेनी को राहत मिलती है और वो डॉक्टर का थैंक यू अदा करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे को आखिरी वक्त में भी खो दिया है। और वहाँ पे अपने बेटे को आके कहती है कि देखो मम्मी ने तुम्हें बचा दिया ना। बाद में वो अपने बेटे के एशिज लेके चली जाती है घर में, जहाँ वो देखती है कि मिस्टर शैन और एलिन साथ होते हैं और एलिन वहाँ पे कह रही होती है मिस्टर शैन को कि आप कितने अच्छे हैं। तो शैन भी कहने लग जाता है कि थैंक यू सो मच, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। ये सुनने के बाद एलिन कहती है कि आप इतने अच्छे हो ना तो मैं आपका साथ क्यों ना दूँ, क्योंकि आपकी वाइफ तो आपका साथ नहीं दे सकती ना। बाद में जब एलिन और शैन देखते हैं कि जेनी वहाँ पर आ चुकी है तो
शैन वहाँ पे कहता है कि पक्का तुम यहाँ पे एलिन और मेरे से माफ़ी मांगने आई होगी ना, आज के लिए तो तुम माफ़ी मांग सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसलिए ही आओगी कि मैंने तुम्हारी इतनी बुरी बेइज्जती करी, उसलिए तुम आओगी नहीं इस घर में रहने के लिए। एलिन भी वहाँ पे ये सब कुछ सुन रही होती है और शैन उसे कहता है कि ठीक है, हमसे माफ़ी मांग दो और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम इस घर में रह सकती हो। ये सुनने के बाद जैनी कहती है कि मैं अपने बच्चों के कातिलों से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी और मुझे इस घर में रहने का कोई शौक़ नहीं है, मैं जल्द यहाँ से चले जाऊँगी। और वो वहाँ पे एलिन को आगे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ इतनी आसान है? तुम वाकई में एक मिस्ट्रेस हो, तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया है और अब तुमने मेरा घर भी बर्बाद कर दिया है, तुम इस घर में रहने के लायक हो नहीं, निकल जाओ। तो शैन उसे रोकता और बोलता है एलिन कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें पता है कि एलिन कितनी सेंसिटिव है, तुम उसे बुली नहीं कर सकती हो, ये खिलाफ है, मैं तुम्हें ऐसे निकाल दूंगा। देखो एलिन ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। तो जैनी कहती है कि तुम ही खाओ उसके हाथ का बना हुआ खाना, पक्का ये मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रही है, तुम्हारे सामने अच्छी तो बन रही है, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन मैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। तो जितने तुम्हारे साथ है ना, देखना उस दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि वाकई में इसी ने ही हमारे बेटे को मारा है और तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। लेकिन शैन उसकी कोई बात नहीं सुनता है। बाद में जब जैनी सो रही होती है तो वो अपने बेटे का ड्रीम देख रही होती है, जो उसे अपने बेटे की बातें बार बार सुनाई दे रही होती है कि मम्मी मुझे आप बचा लो। तो वहाँ पे मिस्टर हॉन्ग आ जाते हैं और वो कहता है कि फाइनली जैनी तुम उठ चुकी हो। तो जैनी उससे पूछती है कि मिस्टर शॉन्ग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर शॉन्ग उसे बताता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो चुका, तो मैं जल्दी अब्रॉड से वापस आ गया हूँ और तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ कि तुमने अपने सन को खोया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। मिस्टर शॉन्ग की ये बात सुनने के बाद तो जैनी कहती है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सन का रिवेंज ले लूँ। तो ये सुनने के बाद मिस्टर शॉन्ग कहता है कि आगे की प्लानिंग्स क्या है तुम्हारी, क्या तुम्हें अब वाकई में इसके साथ रहना है जो तुम्हारे सन का कातिल है? ये सुनने के बाद कहती कि नहीं, मैं मिस्टर शैन के साथ डिवोर्स कर लूँगी और मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी और सबके सामने एविडेंस लाऊंगी। तो मिस्टर शॉन्ग कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम बाकी की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। ये सुनने के बाद जैनी कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी और मैं मिस्टर शैन के प्यार में आ पड़ी थी और अब देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। तो मिस्टर शॉन्ग कहता है कि तुम एक लॉ डिपार्टमेंट की अच्छी स्टूडेंट हो और बाद में वो उसे जैनी डिसाइड करती है कि वो उस घर को छोड़ के चली जाएगी और वो कहती है कि वो कितने सालों से 10 साल से इस ट्रैप में बंद है और अब फाइनली सब कुछ ठीक होने जा रहा है और वो अपनी लाइफ की पास्ट को कभी भी रिपीट नहीं करेगी इस तरह से। तो मिस्टर शॉन्ग कहता है कि हाँ, बाद में जब शैन की आंखें खुलती है ना, तो वहाँ पे वो जब जैनी को नहीं देखता तो वो उसे कॉल करता है कि वो कहाँ चले गए, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो वो उसे मैसेज छोड़ता है कि जैनी तुम जहाँ पर भी हो ना, मेरे साथ ये मजाक खेलना बंद कर दो, अभी के अभी डूडू को लेके घर वापसी आ जाओ। लेकिन वो देखता है कि जैनी ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन उस आदमी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि इस लेडी को तो मैं बाद में देख लूँगा, ये वाकई में पागल हो चुकी है। बाद में जब पता चलता है जेनी को कि उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और उसने टॉप भी कर लिया है जियांग यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती कि फ़ाइनली मैं अपना ड्रीम पूरा करने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर शॉन्ग वहाँ पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम आज भी टॉपर हो, तुम्हें आज भी टॉपर वाली स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद तो वो कहती कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि डूडू भी खुश होगा और थैंक यू सो मच मिस्टर शॉन्ग जो आपने मेरा इतना साथ दिया है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं ला पाती हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर शॉन्ग कहता है कि मुझे एक और बात तुम्हें बतानी थी कि मैं जियांग यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। जैनी ये सुन के बहुत खुश होती है। तो मिस्टर वॉन्ग कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम फाइनली एक अच्छी लॉ बन जाओगी। ये सुनने के बाद तो जैनी कहती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर वॉन्ग आपका मेरा इतना साथ देने के लिए, लेकिन अब मैंने एक जॉब करने का डिसाइड करा है, क्योंकि अब मैं फूड डिलीवरी की जॉब करूंगी और अपने पैसे खुद कमाऊंगी। तो मिस्टर वॉन्ग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मेरे से मांग लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन जैनी इसके लिए मना कर देती है और मिस्टर वॉन्ग तो कहने लग जाता है कि मैं तो अपनी फीलिंग्स हमेशा से छुपाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और बाद में वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि
तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो जेनी कहती कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, आपने मेरी इतनी मदद करी, थैंक यू। ये सुनने के बाद मिस्टर वॉन्ग कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी तो इतना तो बनता है ना, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और तुम्हें वाकई में फूड डिलीवरी की जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और वहाँ पे उसे बताता है कि फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मिस्टर शैन के खिलाफ एविडेंस ढूंढे हैं कि वो एक फ्रॉड डॉक्टर है और वो इलीगल काम कर रहा है, मतलब वो पेशेंट्स की ज़्यादा से जान बचाता नहीं, वो अपने ट्रीटमेंट पे कभी भी फोकस नहीं करता। उसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है और उसने 50 मिलियन का फ्रॉड भी करा है। ये सुनने के बाद जेनी को तो यकीन नहीं आता, लेकिन वो एविडेंस पढ़ती है और कहती है कि एविडेंस काफ़ी है उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उसने जैसे मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ना, वैसे हो नहीं सकता। अब देखना मैं इसके साथ करती क्या हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर वॉन्ग कहता है कि मैंने एलिन के खिलाफ भी एविडेंस निकाले हैं कि उसने जियांग यूनिवर्सिटी में जो पास मतलब पेपर दिए थे ना, वो पास हो गए, लेकिन उसने उसमें चीटिंग करी थी। ये सुनने के बाद जेनी और भी खुश होती है, जहाँ एलिन को दिखाया जाता है कि वो मिस्टर शैन को बताने लग जाती है कि उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब वो जियांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद मिस्टर शैन खुश होता है और बोलता है कि तुम ये डिज़र्व करती थी। जैसे ही वहाँ पे ये बात वो बताती है और कहती है कि मैं जल्दी एक पार्टी रखने वाली हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर जेनी ने भी एडमिशन लिया है। ये सुनने के बाद वो कहने लग जाता है मिस्टर शैन कि वो एक हाउस वाइफ है, उसे तो टेस्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, ना ही यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एलिन वहाँ पे एकदम से जेनी को देखती है और कहती है कि हाँ ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पक्का ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात होगी। फ़िलहाल मैंने एक पार्टी रखी है तो आपको ज़रूर आना है, हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनने के बाद शैन कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, फ़िलहाल मुझे भी कुछ काम है, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन वापसी में मैं तुम्हारी पार्टी ज़रूर अटेंड करूँगा। दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जाता है जहाँ उसे रिवॉर्ड मिलता है अपने अच्छे काम के लिए, तो वो बहुत खुश होती है और उसे मिस्टर शॉन्ग का कॉल आता है। तो मिस्टर शॉन्ग उससे पूछता है कि वो कब तक आएगी। तो जेनी उसे बताती है कि उसको आखिरी एक फ़ूड डिलीवरी करनी है, फिर वो जल्दी आएगी। ये सुनने के बाद शॉन्ग बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैंने सुना है तुम्हें रिवॉर्ड मिला है, तुम डिज़र्व करती थी, तुम अपना काम इसी अच्छी तरह करती रहो ताकि तुम अपनी ट्यूशन फ़ीस खुद ही भर पाओ। ये सुनने के बाद जेनी कहती है कि हाँ, मैं अपना काम खुद ही करूँगी, मैं चाहे जितने कम कमाऊँ लेकिन कमाऊँगी। बाद में उसी पार्टी को दिखाया जाता है जो एलिन ने ऑर्गेनाइज़ करवाई होती है और वो कहने लग जाती है कि मैं अब एक जियांग यूनिवर्सिटी की जो टॉप होती है ना, वहाँ की मैं स्टूडेंट बन चुकी हूँ। और वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं उस यूनिवर्सिटी के, जहाँ वो एक लड़की के बारे में बात करने लग जाते हैं जहाँ उसने जियांग यूनिवर्सिटी में टॉप किया होता है और वो सरप्राइजिंगली लड़की अभी कोई नहीं मिली होती है। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो लड़की है कौन। जिसे सुनने के बाद एलिन भी ये बात गौर से सुनती है और उसे जेलस फील होता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो मुझसे भी आगे निकल चुकी है। एंड वहाँ पे सबको कहता है कि फ़िलहाल हमें उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारे ग्रुप में से नहीं है अभी फ़िलहाल। एलिन ने इतना बड़ा टेस्ट पास करा है तो हमें उसके लिए पार्टी रखी है, ना ही उस लड़की के लिए, तो हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, लेकिन एलिन वहाँ पे कहती है कि मैंने तो अभी खाना फूड डिलीवरी करने का बोला था, लेकिन अभी तक खाना डिलीवरी नहीं हुई है। और वहाँ पे एकदम से जेनी आ जाती है और वो कहती है कि आपका ऑर्डर। जैसे ही वो वहाँ पे उन दोनों को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहाँ पे वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जहाँ एलिन की ये पूरी साजिश होती है कि वो यहाँ पे जेनी को बुला के जलील करे। तो वो एलिन अपने काम पे लग जाती है और बोलती है कि मैंने एक खाना ऑर्डर करा है, लाओ मेरा खाना दो। और वो खाना उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है कितनी बकवास फूड सर्विसिंग मैंने आज तक नहीं देखी है, और वैसे सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद तो कोई जवाब नहीं देती। तो शैन वहाँ पे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम चुपचाप घर पे बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी सी जॉब क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक अच्छा सा डॉक्टर है और उसकी कितनी तारीफ़ें होती हैं और तुम उसका नाम इस तरह ख़राब कर रही हो। तो एलिन कहती कि हाँ, तुम्हें पता है कि आज ये पार्टी ना मैंने रखी है क्योंकि मैंने जियांग यूनिवर्सिटी, तुमने तो सुना होगा, मैं वहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और सब स्टूडेंट्स वहाँ पे बातें बनाने लग जाते हैं कि ये लेडी मिस्टर शैन की वाइफ है। वाकई में मिस्टर शैन की वाइफ ऐसा कैसे काम कर सकती है, क्योंकि मिस्टर शैन तो बहुत ही ज़्यादा रिच है ऑलरेडी, उन्हें ऐसी जॉब की क्या ज़रूरत पड़ रही है। ये सुनने के बाद मिस्टर शैन को बहुत गुस्सा आता है।
तो जेनी वहाँ पे कहती है कि किसने कहा कि मैं मिस्टर शैन की वाइफ हूँ और कोई भी जॉब छोटी मोटी नहीं होती है, मुझे जो काम पसंद है वो मैं करूँगी। तुम लोग होते कौन हो? मैंने यहाँ पे सिर्फ खाना डिलीवरी करने का बोला था और मैंने अपना खाना डिलीवरी कर दिया है। अब मुझे यहाँ से पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। और वो एलिन को भी यही बात कहती है कि मेरा काम हो गया है, अब मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। और उसे जैसे ही वो पैसे देने वाली होती है एलिन, तो एलिन उसके हाथों से पैसे छीन लेती है। ये सब देखने के बाद जेनी कहती है कि क्या हो रहा है, क्या तुम क्या चाहती हो, मुझे फाइनली बता दो। तो एलिन कहती है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे दूँ, तुम वाकई में 20 युआन के लिए सब कुछ कर रही हो। मुझे तो वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसा कुछ भी कर रही है। क्यों? है ना मिस्टर शैन, देखो ये तुम्हारे नाम ख़राब कर रही है और तुम्हें पता है ना कि तुम मिस्टर शैन की वाइफ हो, फिर भी तुम ऐसे काम करोगी तो मिस्टर शैन के बारे में लोग क्या सोचेंगे। और जैसे मिस्टर शैन भी कहते हैं कि हाँ एरिन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम चाहो तो अभी भी घर आ सकती हो और चुपचाप हाउस वाइफ का काम करो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डूडू को संभालो। जेनी वहाँ पे कहती है कि खबरदार, अपने मुंह से डूडू का नाम भी लिया, वो मेरा सन है तुम्हारा नहीं। ये सुनने के बाद शैन कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो ऑलरेडी मर चुका है, अब तुम कह रही हो कि वो जिंदा है। और एलिन भी वहाँ पे मुस्कुराती हुई कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है कि मिस्टर शैन भी तुम्हारे खिलाफ हैं। तो ये सुनने के बाद जेनी कहती है कि मेरे खिलाफ एक एविडेंस है, क्योंकि मैं एक जियांग यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हूँ, जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। और अब मैं कोई मिस्टर शैन की वाइफ नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इस नाम से बोलना बंद कर दें। तो शैन भी सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे वहाँ की स्टूडेंट रह सकती हो। और एलिन वहाँ पे वो कार्ड देखती है तो वो जेलस फील करती है कि नहीं, मुझे उसे गलत साबित करवाना है। तो वो कहती है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये पक्का फेक है, क्योंकि ऐसी फेक रिपोर्ट तो मैं भी बनवा सकती हूँ और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई सरप्राइजिंग लड़की है कि तुम्हारी तरह कोई अनलकी नहीं है। और वो शैन को भी भड़काती है कि ये झूठ बोल रही है, देखो तुम्हारी वाइफ कितना झूठ बोलती है। तो शैन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आखिरकार वो लेडी तुम कैसे हो सकती हो? अगर वाकई में तुम वो लेडी हो तो तुम ये जॉब क्यों कर रही हो? और वहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवाता है और जेनी को पकड़वाने को कहता है, लेकिन जेनी वहाँ पे कहती है कि तुम लोग चाहते क्या हो? तो एलिन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक बुरी हो। तो वहाँ पे मिस्टर शॉन्ग आ जाते हैं, जिनकी एंट्री देख के तो वो वहाँ पे सबसे पहले जेनी से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? जेनी वहाँ पे कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आई थिंक इन लोगों को सही सबक सिखाने का मौका आ चुका है। वहाँ के बाकी सारे लोग कहने लग जाते कि आखिरकार चल क्या रहा है और ये मिस्टर वॉन्ग है ना, और ये सब क्या हो रहा है। तो मिस्टर शैन वहाँ पे कहते हैं, क्या तुम इस आदमी के साथ मिली हुई हो? मतलब तुम मुझे चीट कर रही हो, मैंने तुमसे यकीन नहीं किया था। तो जेनी कहती है कि चीट मैं तुम्हें नहीं कर रही हूँ और तुम ये अपनी बकवास बंद कर दो। और मिस्टर शॉन्ग से माफ़ी मांगती हैं कि घटिया लोग आपके बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर वॉन्ग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन लोग हम देख लेंगे, तुम बिला वजह परेशान नहीं हो। तो जेनी वहाँ पे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम लोग को बताने आई हूँ सबके सामने कि मिस्टर शैन एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, वो वाकई में एक फेक डॉक्टर है। ये सुनने के बाद शैन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कोई भी तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक झूठी मक्कार हो। तो एलिन कहती है कि इसकी बातों पे यकीन नहीं करो, क्योंकि सिस्टर बिल्कुल झूठ बोल रही है। मिस्टर शैन आपके बारे में सब जानते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर नहीं हैं। ये सुनने के बाद जेनी कहती है कि तुम मिस्टर शैन की बहुत बड़ी चमची बनती हो ना एलिन, तुम्हारा सच मैं खोलूँगी, तुम सब्र तो करो ना, तो मैं तुम्हें वो बताऊँगी, क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस हो और तुम जानबूझ के अपनी चालें यहाँ पे यूज़ कर रही हो तो करो। तो शैन वहाँ पे कह रहा है कि तुम इसलिए जेलस हो रही हो ना क्योंकि वो मेरी साइड ले रही है और तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना इस बारे में, तो लगने दो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करूँगा। तुम्हारे पास आखिरकार कौन सा एविडेंस है? ये सुनने के बाद जेनी उसे अपना एविडेंस दिखाती है और बोलती है कि तुम देख लो, तुम्हारे खिलाफ जो भी तुमने काम किए हैं, कांड किए हैं, वो इसी में ही हैं और तुमने 50 मिलियन का तो फ्रॉड करा हुआ ही है कम से कम। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट्स खोल के देख लो एविडेंस की, और तुम बेफिक्र हो जाओ, अभी तक तो ये बात सबको पता चल गई है। और वो उसे कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा, तुम जो भी मासूम लोग की जान लोगे वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। ये सुनने के बाद एलिन कहती है कि ब्रदर शैन ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेसर भी हैं, वो ऐसे कैसे लोगों की जान लेंगे, तुम क्या पागल पागल हो गई हो? तो जेनी वहाँ पे कहती है कि अपना 2 मिनट मुँह बंद रखो, और तुम्हें पता है ना कि इसकी सज़ा कितनी बड़ी है शैन, कि तुमने मासूम लोगों से
इतना बड़ा झूठ कहा और उनकी जान ली और तुमने उनके साथ दोगलापन भी करा है, उनसे पैसे भी लूटे हैं। इन सब के बारे में इस एविडेंस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है एवरीवन। अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो और अब ये बात मैंने इंटरनेट पे भी डाल दी है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये सब कुछ देख सकते हो। ये सुनने के बाद तो सब वहाँ पे न्यूज़ देखने लग जाते हैं कि मिस्टर शैन वाकई में ही एक डॉक्टर नहीं है, उन्होंने कितने लोगों की जान ली है और उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा है। और सभी मिस्टर शैन को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि हम तो उसे डिसेंट सा पर्सन समझते थे, लेकिन ये डिसेंट सा पर्सन तो है नहीं। तो शैन वहाँ पे कहते हैं कि सब कुछ बंद करो, ये लड़की मेरे खिलाफ साजिशें नच रही है, तुम लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करो। एलिन कहती है कि तुम कितनी शेमलेस वुमन हो, तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो उसे जैसे चाटा मारने जा रही होती है तो जेनी उसे रोकती हुई कहती है कि अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा सच भी खोल दूंगी कि तुमने जियांग यूनिवर्सिटी के में एडमिशन पाने के लिए चीटिंग करी है टेस्ट में? अगर तुम चाहो मैं इसका एविडेंस भी तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो एलिन कहती है कि तुम्हारे बकवास बातों पे मैं नहीं मानूंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। अच्छा किया है तो मुझे बताओ कि मैंने कैसे किया है और मुझे एविडेंस दिखाओ। तो जेनी कहती है कि मिस्टर शॉन्ग कोई और नहीं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जियांग यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पे मिस्टर शॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया है इस पनिश के तौर पे, और अभी तुम्हारी पनिश बाकी है। क्या तुम और भी चाहते हो? क्योंकि मैंने मिस्टर शैन को भी बैंकरप्ट करवा दिया है। ये सुनने के बाद पागलों की तरह कहने लग जाते हैं कि इन दोनों की बातों पे बिलीव नहीं करो, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं। लेकिन एलिन तो डरने लग जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने चीटिंग करी है। तो शैन वहाँ पे कहने लग जाते हैं कि मैं तुम लोग की बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि एलिन एक अच्छी स्टूडेंट है। तो शॉन्ग कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो कि एलिन ने ही चीटिंग करी है और तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या? तो वहाँ शैन वहाँ वाइस प्रेसिडेंट जियांग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि देखो असिस्टेंट, ये तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दो और जाके अपने बॉस को ये सारी बातें बता दो। जैसे ही मिस्टर शॉन्ग अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आए थे तो मुझे बता देते। तो शैन कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम इन्हें बॉस क्यों कह रहे हो, इन्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो, ये झूठ बोल रहा है। तो वहाँ पे असिस्टेंट से चुप करवाते हुए कहते हैं कि बॉस अगर आप यहाँ पे आए हो तो मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करवा देता हूँ क्योंकि आप जियांग यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हो। बॉस आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करना, आई थिंक मिस्टर शैन पागल हो चुके हैं और वो आपको नहीं जानते। तो शॉन्ग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही मिस्टर शैन से करवा लूँगा कि मिस्टर शैन अब आपको समझ में आए कि मैं ही वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ या नहीं। तो एलिन वहाँ पे कहती है कि आप भी वहाँ के प्रेसिडेंट हो, वाकई में आप सच कह रहे थे। मतलब वो इतनी शरीफ बन जाती है और मिस्टर शैन तो डरने लग जाता है क्योंकि वो वहीं का ही प्रोफेसर बनने वाला होता है। तो वो डरते हुए कहते हैं कि मिस्टर मतलब बॉस आप मेरे बारे में ऐसा गलत समझ रहे हो, जैनी बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं एक शरीफ सा पर्सन हूँ, प्लीज़ आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचो। और वो कहता है कि जैनी सबको सच बताओ ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक फ्रॉड डॉक्टर नहीं हूँ, तुम जानती हो ना कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। तो प्लीज़ सब कुछ बात मिस्टर शॉन्ग को बताओ और वो हमारे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करवाओ। और वहाँ पे वो शॉन्ग से कहता है कि आप इसकी बातों में नहीं आना, ये पागल है। तो जैनी कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी सच्चाई तो अब पता चल गई, तो तुम अब डरते हुए ये क्यों कह रहे हो कि तुम वाकई में एक शरीफ से बंदे हो, तुम तो इतने झूठ बोलते हो। तो शॉन्ग वहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा ऑलरेडी देख चुका हूँ, मुझे मत सिखाओ कि तुम कितने सच्चे हो और कितने नहीं हो। और अब यहाँ पे पुलिस भी आ गई है जहाँ वो मिस्टर शैन को पकड़ने आई हुई होती है लोगों की जान लेने के लिए ट्रीटमेंट के दौरान, और एलिन को भी वहाँ पे ले जाती है एज अ पनिशमेंट के नाते। तो एलिन वहाँ पे जेनी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि डूडू को मैंने ही मारा है, लेकिन मैं इस बारे में तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैंने वाकई में डूडू को नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उसे केक दिया था। तो शैन वहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ मुझे माफ़ कर दो और मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम भी वाकई में सच्ची हो, तो प्लीज़ तुम माफ़ कर दो। और तुम्हें पता है ना कि डूडू हमारे घर में वेट कर रहा होगा। तो ये सुनने के बाद जैनी कहती है क्या तुमने बातें नहीं सुनी एलन की कि हमारा डूडू अब इस दुनिया में नहीं रहा है और वो तुम्हारा सन था ही नहीं क्योंकि तुमने अपने सन को खुद ही मारा है। काश तुम वो केक रोक लेने से पहले रोक जाते तो आज ये नहीं होता और तुम्हारी वजह से हमारा सन इस दुनिया में नहीं है। और वो सिर्फ उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है तो शैन को यकीन हो जाता है, इसको मतलब अभी यकीन हुआ है। इतनी सारी बातों के बाद तो रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि एलिन ऐसा कर सकती है हमारे सन के साथ। तो पुलिस वाला कह रहा होता है कि वहाँ रोना पीटना जेल में करना क्योंकि तुम लोगों को बाकी के पनिशमेंट पुलिस वाले देंगे।
और वो उन दोनों को ले जाते हैं, जहाँ जेनी कहती कि फाइनली मेरे सन का बदला पूरा हुआ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने उन फ्रॉड लोगों पे कैसे यकीन किया था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो शॉन्ग वहाँ पे उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही है, तुम प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ। तो जेनी वहाँ पे उसको चांस दे देती है और उसे कहती है कि ठीक है, तुम वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सन हो, तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। और यही मूवी एंड होती है। आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? जब तक के लिए बाय बाय।